नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, कोरोना काल में जिनके अभिभावक की मृत्यु हुई उन बच्चों की शिक्षा जारी रखने के निर्देश। कोरोना काल में अभिभावक की मृत्यु होने पर निजी स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों की पढ़ाई निरंतर रखने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल योजना के अंतर्गत व्यवस्था की जा रही है। जानकारी के अनुसार शासन ने स्कूल से पढ़ाई छोड़ने वाले ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक में से कोई एक या दोनों की मृत्यु मार्च 2020 के बाद हुई है, उनकी शिक्षा निरंतर रखने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जो विद्यार्थी अभिभावक की मृत्यु के कारण किसी अन्य स्थान पर जाकर शिक्षा पूरी करना चाहते हैं, उसके स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। सभी नोडल अधिकारी शाला त्यागी बच्चों को उन्हीं स्कूलों में वापस प्रवेश दिलाने के प्रयास करेंगे जहां अभिभावक की मृत्यु के पहले बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि यह विद्यार्थी के हित में होगा। किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 29 जुलाई से पहले पूरा करें काम, मिलेगा फसल बीमा योजना का लाभ। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मध्य प्रदेश के किसानों के खतरों का मिलान किया जा रहा है। मिलान करने के बाद किसानों को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित फसल बीमा राशि समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। पीएम फसल योजना की तरफ से खरीफ और रबी की फसलों की बीमा करने बैंकों द्वारा किसानों को बैंक खाते से प्रीमियम राशि काटे जाने की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई है। 31 जुलाई तक इस कार्य को पूरा किया जाए। इस दिन जारी होंगे 12वीं किश्त के 2000 रुपए, लिस्ट करें चेक, कहीं अपात्र तो नहीं हैं आप। पीएम किसान योजना के लाखों लाभार्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। केंद्र सरकार से लगातार नियम में संशोधन किए जा रहे हैं। इसके साथ ही गलत तरीके से योजना का फायदा उठाने के कई मामले सामने आने के बाद अब लाभार्थियों से सभी किश्तों के पैसे की वसूली की जा रही है। इतना ही नहीं, पीएम किसान 12वीं किश्त की स्थिति पर भी बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल पीएम मोदी जल्द 12वीं किश्त की राशि किसानों के खाते में अंतरित करेंगे। मध्य प्रदेश में पशुओं की देखभाल के लिए रखी जाएंगी पशु सखियां, इलाज में भी करेंगी सहयोग। मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों में अब आशा कार्यकर्ताओं की तर्ज पर पशुओं की देखभाल के लिए पशु सखियों की नियुक्ति हो रही है। मध्य प्रदेश में पशुपालन विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संयुक्त प्रयास करके गांव में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाएंगे। इन महिलाओं का मुख्य कार्य पशुओं की देखभाल करना और बीमारियों की पहचान कर उनका प्राथमिक उपचार करना होगा। इस सरकारी पहल से पशुधन और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की संभावना देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि इससे पशुपालन में एक नई क्रांति का सूत्रपात होगा। 10वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, इस योजना में हुए महत्वपूर्ण संशोधन, जाने किस तरह मिलेगा लाभ। एमपी बोर्ड 10वीं के छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है। मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां स्कूल शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार नित नए प्रयोग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ स्कूल शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा मंडल के बीच कई मुद्दों पर असहमति छात्रों के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ माना जा रहा है। दरअसल इस बात पर माध्यमिक शिक्षा मंडल स्कूल शिक्षा विभाग के बीच असहमति एमपी बोर्ड बेस्ट ऑफ 5 योजना पद्धति को लेकर आई है। राज्य शासन का बड़ा फैसला, डीईओ को निर्देश जारी, छात्रों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य शासन ने शाला त्यागी बच्चों को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य शासन ने इन छात्रों की पढ़ाई को दोबारा से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया, जो छात्रों की मैपिंग कर और उनकी शिक्षा पूर्ण करने में मदद करेंगे। बिजली ट्रिपिंग को लेकर ऊर्जा मंत्री के सख्त तेवर, ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस पर कही यह बड़ी बात। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मेंटेनेंस के 5 दिन बाद यदि फिर बिजली ट्रिपिंग होती है तो संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर इसका कारण पूछें। ऊर्जा मंत्री ने यह निर्देश ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों की समीक्षा के दौरान दिए। श्री तोमर ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विभागीय कार्यों की समीक्षा की। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं की शिकायत पर बिजली सुधारने के लिए जाने वाली टीम की गाड़ी की अच्छी कंडीशन हो, साथ ही उसमें जरूरी उपकरण भी रहने चाहिए।
153 पदों पर निकली भर्ती, जल्द शुरू होंगे आवेदन। प्रदेश में सरकारी नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है। प्रदेश के सबसे बड़े आयोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 153 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए आवेदन जल्द शुरू किए जाएंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्रमांक 3/2020 दिनांक 20 जुलाई 2022 द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु स्त्री रोग विशेषज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विज्ञापन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि दिनांक 2 अगस्त 2022 दोपहर 12 बजे तथा आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 1 सितंबर 2022 घोषित की गई है, जबकि आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2022 है। जेईई मेन के बाद अब सीबीएसई 12वीं के परिणाम जारी होने से जल्द शुरू होगी बीई में प्रवेश प्रक्रिया। कल सुबह से ही विद्यार्थी, माता पिता और कॉलेज संचालक राहत महसूस कर रहे हैं। सीबीएसई 12वीं के परिणाम का कई दिनों से सभी को इंतजार था। इसके अभाव में तकनीकी और अन्य कोर्सेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी। इंजीनियरिंग कॉलेजों में अब तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाती थी, लेकिन अब तक काउंसलिंग की कोई तारीख जारी नहीं हुई। अब जब जेईई मेन और 12वीं के परिणाम आ चुके हैं तो उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त के पहले सप्ताह में काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब एसबीआई बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी ज़रूरी जानकारियाँ। वेब के ज़माने में बैंक हर वो प्रयास कर रहा है जिससे ग्राहकों को किसी भी समस्या का निराकरण घर बैठे हो जाए। इसी कड़ी में एसबीआई ने एक और नई सर्विस चालू की है, जिसके तहत आपको अपने स्मार्टफोन पर ही अपने अकाउंट से जुड़ी जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। दरअसल देश की सबसे बड़ी बैंकिंग चेन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस लॉन्च की है, जिसकी जानकारी उसने अपने सोशल मीडिया से साझा की। आज की तारीख में देश में एक बड़ी आबादी के हाथों में स्मार्टफोन्स हैं जिसमें व्हाट्सएप मौजूद है। व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विस यूजर्स के लिए बैंकिंग को और आसान बनाने का काम जरूर करेगा। मध्य प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनाई नीति के परिणाम अब सामने आने लगे। मध्य प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई फिल्म पर्यटन नीति के परिणाम अब सामने आने लगे हैं। प्रदेश में मिल रही सुविधाओं के कारण फिल्म निर्माताओं का रुझान बढ़ा है। फिल्मांकन के लिए आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने अब किसी को चक्कर नहीं लगाने पड़ते, एक ही जगह से सभी अनुमतियां मिल जाती हैं। इसे अब लोक सेवा गारंटी कानून के दायरे में लाने की तैयारी है। अब इस बैंक में समय से पहले एफडी तोड़वाने पर इतना लगेगा जुर्माना, जानिए कितनी लगेगी पेनल्टी। देश में प्राइवेट क्षेत्र के येस बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर लागू नियमों को सख्त कर दिया है। येस बैंक के नए नियम के अनुसार समय से पहले फिक्स डिपॉजिट तोड़वाने पर अब बैंक ने जुर्माना बढ़ा दिया है। आने वाले 8 अगस्त से नए नियम लागू होंगे। येस बैंक ने 0.25% जुर्माना बढ़ाया है। हालांकि बढ़ी हुई दरें वरिष्ठ नागरिकों के लिए लागू नहीं होंगी, क्योंकि येस बैंक वर्तमान में वरिष्ठ नागरिक पर एफडी निकासी के लिए कोई जुर्माना नहीं लगाता है। मछली पालन के लिए मिलेगी 60% सब्सिडी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार खेती बाड़ी के साथ ही मछली पालन पर भी जोर दे रही है। इसके लिए सरकार की ओर से मछली पालन शुरू करने के लिए 60% तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा कई सुविधाएं भी मछली पालकों को दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप मछली पालन व्यवसाय खोलने के लिए बैंक से लोन भी ले सकते हैं। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि लोन केवल केसीसी धारकों को ही दिए जाएंगे, यानी आपके पास केसीसी है तो आपको बैंक से लोन आसानी से मिल जाएगा। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, अब क्लर्क, पटवारी और आरआई बनेंगे अफसर। मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए लंबे समय से रुकी विभागीय कर्मचारियों से नायब तहसीलदार के पदों की पूर्ति परीक्षा के माध्यम से विभाग में कार्यरत लिपिक, संवर्ग, पटवारियों एवं राजस्व निरीक्षकों से भरने का फैसला किया है। प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि विभागीय परीक्षा के माध्यम से 62 नायब तहसीलदार के पदों की पूर्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसानों की जमीन संबंधी समस्याओं के निराकरण की दिशा में यह प्रयास किया गया है। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया से पदों की पूर्ति होने पर लंबित राजस्व प्रकरणों को सुलझाने में बड़ी मदद मिलेगी। एमपी शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण पर बड़ी अपडेट, राज्य शासन सहित अन्य से मांगा गया जवाब। 6 सप्ताह बाद होगा यह फैसला।
मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में चयनित ओबीसी उम्मीदवारों को लेकर हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। वहीं शिक्षक भर्ती के पद को होल्ड करने को लेकर राज्य सरकार सहित अन्य से जवाब मांगा गया। प्रदेश शिक्षक भर्ती में चयनित उम्मीदवारों के 13% पद होल्ड करने के मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसकी सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने 6 सप्ताह के अंदर राज्य शासन से जवाब पेश करने के निर्देश दिए।